हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या बिहार स्टेट, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल में आप लोगों में से कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन है ए एक विवाह, बी क्रमिक एक विवाह, सी बहुभार्यता और डी क्रमिक बहुभार्यता। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी क्रमिक एक विवाह। तो इसमें जो है विस्तार से बता देती हूँ ज़रा। एक विवाह के 3 प्रमुख रूप हैं। कितने? 3 प्रमुख रूप हैं। पहला है एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, साथ ही किसी एक पक्ष की मृत्यु के पश्चात भी कोई पक्ष विवाह नहीं करता है। और दूसरा है एक स्त्री से विवाह किंतु रखैल आदि। और तीसरा है तलाक या मृत्यु की दशा में दूसरा विवाह कर लेता है, चूँकि वह व्यक्ति तलाक एवं पुनर्विवाह में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, अर्थात अपरोक्ष रूप से नकारता है। ऐसी स्थिति में ऐसे विवाह को क्रमिक एक विवाह माना जा सकता है। इम्पॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की एक व्याख्या यह है कि ऑप्शन है परिस्थिति का व्यष्टि स्थिर पहलू है, बी है परिस्थिति का स्थिर पहलू है, सी है परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, डी है परिस्थिति का समष्टिगत पहलू है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन सी परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का 9 स्थानीय नियम निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन है ए एक नव दंपति के पास एक नए रसोई घर का होना, बी एक नव दंपति के पास एक नया पूजा स्थल का होना, सी एक दंपति के पास रहने के लिए एक नया घर होना, डी है एक नव दंपति के पास एक नया पड़ोस का होना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी एक दंपति के पास रहने के लिए एक नया घर होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद अपना अलग नया घर बना लेते हैं तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है। क्या पूछा गया है? सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की स्थिति नहीं बदलती कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता और संरचनात्मक गतिशीलता। 4 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में जीवंत एवं सततवाद विवाद को प्रेरित किया? डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में जीवंत एवं सततवाद विवाद को प्रेरित किया? ऑप्शन है ए फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ होगा, बी है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्रिटिकल एनालिसिस, सी है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, डी है डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशंस। डेविस व मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी कृत सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में किया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत समूह शब्द के प्रणेता थे। ऑप्शन है ए मर्टन, बी मैक्स वेबर, सी पार्सन्स और डी लिंटन। 6 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा। मैक्स वेबर ने प्रस्तुत समूह शब्द के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु एवं जात सभी उदाहरण है। क्या पूछा गया है? लिंग, आयु एवं जात सभी उदाहरण है। ऑप्शन है ए अर्जित प्रस्थित के, बी प्रदत्त प्रस्थित के, सी जैविक प्रस्थित के और डी सांस्कृतिक प्रस्थित के। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी प्रदत्त प्रस्थित के। लिंग, आयु एवं जात प्रदत्त प्रस्थित का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकार के उद्भव क्रम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्राविधिक संसाधनों के दिए गए हैं। इनमें से सही उद्भव क्रम का चयन कीजिए। क्या पूछा गया है? 4 प्रकार के उद्भव क्रम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्राविधिक संसाधनों के दिए गए हैं। इनमें से सही उद्भव क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए फिल्म, रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न, बी टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो, प्रेस, सी प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न और डी रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न, फिल्म। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? बताइए, प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? तो यह जो है 1455 में हुआ था। और सर्वप्रथम भारत में समाचार पत्र बंगाल 1780 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्या पूछा गया है? भूमिका संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए लिंटन, बी पार्सन, सी मर्टन और डी मीड। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मर्टन ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं? क्या पूछा गया है? सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन हैं? ऑप्शन है ए जनमत एवं प्रचार, बी समूह सुदृढ़ता एवं एकता, सी परंपराएं एवं प्रथाएं और डी समितियां एवं संघ। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी जनमत एवं प्रचार और परंपराएं एवं प्रथाएं। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण के साधन पूछा गया है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है। जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है। ऑप्शन है ए लंबवत विभाजन, बी वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति, सी असमानता और डी उप सांस्कृतिक अंतर। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति भी प्रदत्त परिस्थिति का ही उदाहरण है,
जिसे अर्जित नहीं किया जाता बल्कि यह जन्म से ही प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे राजकुमार, पुरोहित, पंडित इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है ए कृषि का विकास, बी उद्योग का विकास, सी संचार साधनों का विकास, डी यातायात के साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए कृषि का विकास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। और शेयर करेंगे तो और भी बच्चे जुड़ जाएंगे और पढ़ सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? क्या पूछा गया है? रेखीय दृष्टिकोण। ऑप्शन है कोंट परेटो मार्क्स, बी कोंट स्पेंसर मार्क्स, सी कोंट सोरोकिन मार्क्स और डी परेटो सोरोकिन आगवन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी परेटो सोरोकिन आगवन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। परेटो सोरोकिन आगवन आदि विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? क्या पूछा गया है? सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शन है ए सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, बी राज्य के प्रभाव में बदलाव, सी समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, डी लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या पूछा गया है? सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है ए टाइनबी, बी सोरोकिन, सी गिलिन और डी परेटो। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सोरोकिन ने। किस पुस्तक में? सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत तथा सभ्यता में मुख्य अंतर है। संस्कृत तथा सभ्यता में अंतर पूछा गया है। ऑप्शन है संस्कृत वह है जिसे हमने अर्जित किया है और सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं, और बी है संस्कृत वह है जो बुद्धि से उत्पन्न होती है जबकि सभ्यता नहीं। सी है संस्कृत द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक। डी है संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हम रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हम रखते हैं, राइट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है। ऑप्शन है ए उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन। बी है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन।
सी है ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन एवं उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन। डी है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन तथा उत्पादन संबंधों में परिवर्तन। 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियों संबंधों में परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिससे ऊपरी संरचना में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था। किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है ए 1951 ईस्वी, बी 1961 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी और डी 1986 ईस्वी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित धाराओं में से किस एक धारा में कहा गया है कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए? किस धारा में कहा गया है कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए? ऑप्शन है ए धारा 19, बी धारा 348, सी धारा 47 और डी धारा 50। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। राइट होगा ऑप्शन सी धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? एक मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है। ऑप्शन है ए अन्वेषण, बी अनुष्ठानवाद, सी अलगाव और डी पश्चगमन। 20 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अलगाव। मर्टन द्वारा प्रस्तुत विचलन की व्याख्या में अन्वेषण, नवाचार, अनुष्ठानवाद, संस्कारवाद, पश्चगमन, प्रत्यावर्तन एवं अति अनुकूलन समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्षण एवं उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी मर्टन, सी स्ट्रॉस और डी रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के क्रम में परिभाषित किया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन विचलन को व्यक्त करता है? कौन सा कथन विचलन को व्यक्त करता है? ऑप्शन है ए जीवन की मौलिक आवश्यकताओं का अभाव, बी आर्थिक प्राप्ति हेतु संसाधनों का प्रयोग, सी किसी समाज के स्थापित आदर्श को चुनौती देना, डी जीवन के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी किसी समाज के स्थापित आदर्श को चुनौती देना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विचलन कितने प्रकार का होता है? 2। पहला है वह जो एक समय विशेष में विचलन माना जाता है, दूसरा वह जो सभी कालों में विचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, बी वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है, सी
वैयक्तिक विघटन का सामाजिक विघटन के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। डी, वैयक्तिक विघटन के साथ सामाजिक विघटन का पारस्परिक संबंध है। 23 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, वैयक्तिक विघटन का सामाजिक विघटन के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। सी करेक्ट होगा। यह कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है। व्यक्त प्रकार का तात्पर्य पूछा गया है। ऑप्शन है ए, अनिश्चित एवं अनभिज्ञात परिणाम, बी, इच्छित एवं अनभिज्ञात परिणाम, सी, अनिश्चित एवं अनभिज्ञात परिणाम और डी, इच्छित एवं अनभिज्ञात परिणाम। अनभिज्ञात होगा यहाँ पे, अनभिज्ञात। अनभिज्ञात है, लिख लीजिएगा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी, इच्छित एवं अनभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतः समूह है? अंतः समूह पूछा गया है। ऑप्शन है ए, कारखाना, बी, सेना, सी, परिवार और डी, चर्च। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, परिवार। समना ने 2 प्रकार के सामाजिक समूहों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? अंतः समूह एवं बाह्य समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबाव समूह को समानीता कहा जाता है। ऑप्शन है ए, निर्जात समूह, बी, अनौपचारिक समूह, सी, विशिष्ट हित समूह और डी, जात समूह। 26 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, विशिष्ट हित समूह। विशिष्ट हित समूह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरल समाज के विषय में सही है? क्या पूछा गया है? सरल समाज के विषय में सही है। ऑप्शन है ए, सरल समाज पूर्णतया नेता विहीन होता है, बी, सरल समाज ऐसी एकात्मक क्रियाशील समस्त है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होती, सी है, सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्षण के लिए सहयोग करते हैं, डी है, सरल समाज पूर्णतया भ्रमणशील होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए, कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। सरल समाज ऐसी एकात्मक क्रियाशील समस्त है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होती और सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्षण के लिए सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 342, बी, अनुच्छेद 244, सी, अनुच्छेद 330 एवं 332 और डी, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी होगी
का उल्लेख है। शेष सभी विकल्प जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक जनजाति है? ऑप्शन है ए खरिया, बी चेंचू, सी कादर, डी ओरांव। 29 कृषक जनजाति पूछा गया है। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी ओरांव। ओरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। यह अस्थायी कृषि करने वाली प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुक्रम की कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? अनुक्रम की कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? ऑप्शन है ए प्रसार पर संस्कृति ग्रहण आत्मसातकरण, बी प्रसार तथा आत्मसातकरण और सी पर संस्कृति ग्रहण तथा प्रसार और डी आत्मसातकरण तथा पर संस्कृति ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो ऑप्शन ए राइट होगा, प्रसार पर संस्कृति ग्रहण आत्मसातकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? ऑप्शन है ए स्वयं संपूर्णता, बी अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना, सी विशिष्ट उद्देश्य और डी एक सुपरिभाषित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में संस्थाकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वह इसे किस प्रकार देखते हैं? अपना उत्तर निम्नलिखित कूट के आधार पर दीजिए। ऑप्शन है ए एक क्रिया एक प्रक्रिया के रूप में, बी एक व्यवस्थापक के रूप में, सी एक संरचना के रूप में और डी एक प्रकार के रूप में। कूट देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी एक प्रक्रिया के रूप में और एक संरचना के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था के 3 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? क्रिया, कर्ता, परिस्थिति, भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? कौन एक संस्कारगत विवाह है? ऑप्शन है ए प्रेम विवाह, बी ईसाई विवाह, सी हिंदू विवाह और डी मुस्लिम विवाह। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी विवाह विवाह। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि शेष विकल्प जो है विवाह प्रथाओं में विवाह सामाजिक एवं व्यक्तिगत समझौता है, यह कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश क्रियाशील संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन है ए मैकाइबर, बी आगबन, सी सोरोकिन और डी समनर। राइट आंसर दीजिए। समनर है 34 का राइट आंसर। कौन सा होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी समनर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे कहेंगे। जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है एक संस्था, बी एक समिति,
सी एक समुदाय और डी एक समाज। क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, एक समिति कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समूह के रूप में परिवार एक समिति है, जबकि सामान्य अर्थ में वह समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। समिति परिवार समिति एवं संस्था दोनों है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए जात, बी संयुक्त परिवार, सी तृतीयक उद्योग और डी कुटीर उद्योग। 36, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, तृतीयक उद्योग। यह जो है कृषक समाज से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाह संबंधी नियमों को बदला है? किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाह संबंधी नियमों को बदला है? ऑप्शन है ए विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954, बी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, डी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। 37 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा है? परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा है? ऑप्शन है ए कॉर्निश, बी मार्क्स, सी मर्डॉक और डी हॉटमैन। 37, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी हॉटमैन। हॉटमैन के अनुसार परिवार एक संघर्ष का केंद्र होता है और मर्डॉक परिवार के प्रकारवादी उपागम तथा मार्क्स परिवार के संघर्षशील उपागम से संबंधित हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है पूछा गया है। ऑप्शन है ए संस्थाएं मूर्त होती हैं, बी हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं, सी संस्थाएं प्रकृति से अस्थायी होती हैं और डी हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। राइट आंसर दीजिए। 38, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया? ऑप्शन है ए जजमानी संबंधों के, बी सामाजिक संबंधों के, सी विवाह संबंधों के, डी सहभोजी संबंधों के। क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जजमानी संबंधों के। वाइजर के पश्चात ऑस्कर लेविस द्वारा जजमानी प्रथा पर विस्तृत अध्ययन किया गया था। फ्रेंड्स, आज 40 क्वेश्चन है, तो जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें, उन तक यह क्लास पहुंच सके। और इस चैनल पर जो कोई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह है, बी स्वार्थ हित समूह है, सी संगठित समूह है, डी द्वितीयक समूह है। क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए परिवार प्राथमिक समूह है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा और फटाफट लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और 9:30 9:30 बजे
9:30 पे क्लास है बिहार स्टेट, लेकिन समाजशास्त्र से संबंधित जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा संख्या में जुड़िए। तो आज यही क्वेश्चन है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।